बस बेटा आज करेंगे हम रैंकिंग। क्या करेंगे? रैंकिंग। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन करना है। रैंकिंग टेस्ट में रैंक निकालनी होती है स्टूडेंट की टॉप से या बॉटम से। ऊपर वाला सिरा होता है ना रैंक रो का, उसको बोलते हैं टॉप एंड। क्या बोलते हैं? टॉप एंड। जो नीचे वाला सिरा होता है उसको बोलते हैं बॉटम एंड। क्या बोलते हैं? बॉटम एंड। दो एंड होते हैं, फर्स्ट होता है टॉप एंड और जो नीचे का होता है उसको बोलते हैं बॉटम एंड। ठीक है, ऊपर से जो रैंक निकालेंगे वो आएगी टॉप एंड से, तो जो नीचे से जो रैंक निकालेंगे वो आएगी बॉटम से। बॉटम से जो रैंक आएगी ना वो बॉटम एंड से। ये टॉप एंड हो गया, ये बॉटम एंड हो गया। जो बिल्कुल मिड में पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मिडल पोजीशन। क्या बोलते हैं? मिडल पोजीशन। ठीक है, जो बिल्कुल मिड वाली पोजीशन होती है ना वो मिडल पोजीशन होती है। आपको मान लीजिए ऊपर से पोजीशन दे रखी है, नीचे से पोजीशन निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल। यही होता है फॉर्मूला। टॉप से पोजीशन, बॉटम से पोजीशन -1 इजिकल टू टोटल। टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल। अगर बात करें लेफ्ट और राइट से तो हमारे पास ये वाला जो एंड होगा वो वाला हो जाएगा राइट और ये वाला हो जाएगा लेफ्ट। अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन दे दे और राइट से पूछे या टोटल पूछे तो उसके लिए भी हमें वही फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। यही फॉर्मूला लगता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। टॉप और बॉटम को छोड़ के हमें लेफ्ट और राइट कर देना है। क्लियर है? अभी आपको देखो, अगर मान लीजिए बॉटम से पोजीशन निकालनी है, बॉटम से आपको पोजीशन निकालनी है तो आपको क्या करना होगा? टोटल में माइनस का 1 है उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और माइनस टॉप कर देंगे। मतलब टोटल में 1 ऐड करना है और माइनस टॉप कर देना है। वैसे ही आपको अगर टॉप से पोजीशन निकालनी है तो हमें क्या करना होगा? टॉप से पोजीशन निकालने के लिए टोटल में 1 ऐड करेंगे, टोटल में ये -1 उधर जाएगा, +1 हो जाएगा माइनस बॉटम। तो आपको बस लॉजिकली एक ही फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा याद रखना है? टॉप प्लस बॉटम -1 इजकल टू टोटल। चाहे लेफ्ट की बात करें चाहे राइट की बात करें, बस यही याद करना है। टॉप और बॉटम के प्लेस पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अगर टॉप और बॉटम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना लेफ्ट और राइट आ जाएगा। लेफ्ट और राइट के केस में ये फॉर्मूला लगेगा, लेफ्ट प्लस राइट -1 इजकल टू टोटल। दोनों बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए होंगे। +1 कैसे किया इसको एक बार लॉजिकली समझ लेते हैं। मान लीजिए मोहन की रैंक ऊपर से टॉप से 5th है। कितनी है बेटा? 5th। मोहन की रैंक टॉप से 5th है तो ये 5th पोजीशन आ चुकी है मोहन की। किसकी आई है? ये मोहन की। अब मोहन की लास्ट, ये तो टॉप से आई है, टॉप से 5th पोजीशन है और बॉटम से भी मान लीजिए उसकी 5th पोजीशन है। बॉटम यहाँ पे होगा, यहाँ से भी पोजीशन कितनी है? वो 5th पोजीशन है। अब अगर ये बॉटम से आई है मोहन की पोजीशन, ये टॉप से आई है 5th। अब अगर हम टोटल निकालते हैं तो आप एक बार चेक करेंगे, ऊपर से भी 5th नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5th। नीचे से भी 1 2 3 4 एंड 5th। अब ये पोजीशन ऊपर से भी आई है नीचे से भी आई है, नहीं दोनों तरफ से पोजीशन वही है, दोनों तरफ से पोजीशन वही है। तो अब हम क्या करेंगे? ऊपर से पोजीशन 5 टॉप से, बॉटम से भी 5 -1 इजकल टू टोटल। तो यहां से हमारे पास 10 -1 इक्वल टू टोटल और टोटल आ गया 9। टोटल कितना आ गया बेटा? 9। इसीलिए दोनों तरफ से पोजीशन मोहन की आ रही है। आप पोजीशन मोहन की एक साइड से लोगे या तो टॉप से या बॉटम से, एक तरफ से काउंट करना है। हमने इसको दोनों तरफ से काउंट कर लिया, इसलिए एक तरफ से जब मोहन को काउंट किया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहीं से आया ये -1। टॉप से काउंट किया 5th पोजीशन, बॉटम से काउंट किया 5th पोजीशन। 5 + 5 कितना हो गया? 10, 10 -1 तो टोटल आ गया 9। टोटल कितना आ गया? 9। क्लियर है? अब इस रो में टोटल स्टूडेंट्स होंगे 9। चलिए इसी बेस्ड पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है, इन ए लिस्ट इफ शिखा इज 15th फ्रॉम अपर एंड एंड 17th फ्रॉम लोअर एंड। शिखा की पोजीशन दे रखी है इन्होंने, शिखा 15th है अपर एंड से और 17th है लोअर एंड से। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द लिस्ट। तो टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो, ऊपर से अपर एंड से पोजीशन शिखा की दे दी, यहां से 17th पोजीशन, शिखा की पोजीशन है 17th, शिखा की पोजीशन है 17th। ऊपर से पोजीशन जो है ना हमारे पास वो है 15th, 15th पोजीशन है शिखा की। और नीचे से जो पोजीशन है शिखा की ये हो गया अपर एंड। अपर एंड बोल सकते हैं या टॉप बोल सकते हैं इसको।
और ये हो जाएगा लोअर एंड, ये क्या हो जाएगा लोअर एंड। अब आप देखिए अपर एंड से 15th पोजीशन है, लोअर एंड से पोजीशन कितनी है 17th। अब ऊपर से टॉप मान लो, इसको टॉप ले लेते हैं, इसको बॉटम। तो अभी वही फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको अभी बताया, और टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे क्या बेटा, टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। तो टॉप से पोजीशन दे रखी है इसने बेटा 15 प्लस 17 -1 इज इक्वल टू टोटल। 15 प्लस 17 हो गया ये 32, और 32 में से -1 करना है आपको, तो यहाँ से टोटल आ जाएगा 31। तो इस रो में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 31। ठीक है, शिखा की पोजीशन अपर एंड से 15 है, लोअर एंड से 17 है। हमने बेसिकली फॉर्मूला यूज किया टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल। टॉप से पोजीशन 15th, बॉटम से 17th, 15 प्लस 17 -1 इज इक्वल टू टोटल। ये हो गया 32 -1 31, तो टोटल आ गया 31। क्लियर है, सबको समझ में आ गया होगा। अपर एंड बोले चाहे लोअर एंड, अपर एंड किसको बोलते हैं टॉप को बोलते हैं, लोअर एंड किसको बोलते हैं बेटा बॉटम को। सबको इजीली समझ में आएगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। -1 इसलिए करना है, दोनों तरफ से किसकी पोजीशन दे रखी है शिखा की। तो आप पोजीशन काउंटिंग करेंगे रो में, एक पोजीशन लेनी है, या तो आप अपर से लें या आप लोअर से लें। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अभी फिर अगला क्वेश्चन, अरुण रैंक्स 17th इन ए क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स। अरुण की रैंक कितनी है 17th है 31 स्टूडेंट्स में। तो इसने बोला है व्हाट इज हिज रैंक फ्रॉम द लास्ट, लास्ट से रैंक बतानी है। ठीक है, हम अरुण की रैंक है 17th, टोटल दे रखा है 31 स्टूडेंट्स। ऑप्शन में है 14th 16th 15th एंड 17th। देखिए अरुण की रैंक शुरुआत से दे रखी है, अरुण यहाँ से शुरुआत से 17th पोजीशन पे है। कौन है अरुण, कौन है अरुण। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया टॉप, टॉप से अरुण की पोजीशन 17th, और टोटल दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 31, टोटल है 31 स्टूडेंट्स। क्लियर है सबको। तो अब इन्होंने बोला है कि लास्ट से यहाँ से रैंक कितनी आएगी अरुण की, ये रैंक लास्ट से, ये टॉप हो गया ये बॉटम हो गया। बॉटम से रैंक बतानी है, किसकी बतानी है अरुण की। तो अभी हम क्या करेंगे, वही बेसिकली फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम -1 इज इक्वल टू टोटल, वही लगाना है बेटा आपको। लेफ्ट से पूछे पोजीशन चाहे राइट से पूछे, आपको वही फॉर्मूला लगाना है, चाहे टॉप से पूछे चाहे बॉटम से पूछे। इज दैट क्लियर। चलिए अभी करते हैं, जैसे टॉप से पोजीशन प्लस बॉटम से पोजीशन -1 इज इक्वल टू टोटल। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा, इधर टॉप से पोजीशन दे रखी है 17, बॉटम से निचले सिरे से निकालनी है बॉटम से, और हम क्या कर देंगे -1 इज इक्वल टू टोटल। टोटल हमारे पास 31 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं 31, 31 इसके अंदर पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये बॉटम से पोजीशन निकालनी है 17 -1 16 आ गया, बॉटम प्लस 16 इज इक्वल टू 31। देन बॉटम से पोजीशन कितनी आएगी बेटा, बॉटम से पोजीशन आ जाएगी 31 -16, देन आंसर विल बी 15। तो बॉटम से पोजीशन कितनी आ गई 15, तो अरुण की बॉटम से पोजीशन कितनी है 15, तो बी ऑप्शन 15 विल बी राइट। अगर हम बेसिकली इसी फॉर्मूले में अगर पुट करें, अरुण की टॉप से पोजीशन 17 प्लस 15, बॉटम से 15 -1 इक्वल टू 31 आना चाहिए। यहाँ से 32 -1 इक्वल टू 31 एंड 31 इक्वल टू 31। इट मीन्स दैट द आंसर विल बी करेक्ट, कि हमारे पास आंसर जो आया है वो क्या करेक्ट है, आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया होगा। -1 बेटा इसलिए करना है, अरुण की रैंक टॉप से और बॉटम से अरुण को काउंट किया गया, दोनों साइड से, टॉप से भी अरुण को काउंट किया गया, बॉटम से भी अरुण को काउंट किया गया। तो हम काउंट करेंगे ओनली वन एंड से, ओनली वन एंड से काउंट करना है, किसको अरुण को। ये बात समझ में आ गई होगी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इसने बोला है इसमें क्या करना है, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 20 सेकेंड फ्रॉम द आइदर एंड। एक ट्री है ना, वो दोनों एंड से, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से, दोनों एंड से पोजीशन कितनी है 20 सेकेंड। तो हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो, तो उस रो में कितनी ट्रीज होंगी ये बोला है इसने। तो दोनों एंड से उस ट्री की पोजीशन कितनी है 20 सेकेंड। ठीक है, तो कितनी ट्रीज होंगी ये बताना है उस रो में। तो आप देखिएगा, मान लीजिए ये टॉप एंड हो गया, ऊपर वाला एंड टॉप हो गया,
ऊपर वाला एंड हो गया टॉप, नीचे वाला एंड हो गया बॉटम। तो यहां से आप कैसे करेंगे, दोनों तरफ से उस ट्री की पोजीशन बेटा कितनी दे रखी है, इन ए रो ऑफ ट्रीज वन ट्री इज 20 सेकेंड फ्रॉम आइदर एंड ऑफ द रो। एक ट्री है वो दोनों तरफ से कितनी पोजीशन है उसकी 20 सेकेंड। तो आपने अभी देखा टॉप से जो पोजीशन आई वो कितनी आई 20 सेकेंड, टॉप से जो पोजीशन है वो कितनी है 20 सेकेंड। टॉप से पोजीशन आई है ये ट्री की, टॉप से पोजीशन कितनी आई है 20 सेकेंड। अभी आपको देखना है बॉटम से पोजीशन कितनी होगी, तो बॉटम ये वाला रहा, इससे पोजीशन भी कितनी हो जाएगी 20 सेकेंड, इससे भी कितनी 20 सेकेंड। अभी क्या बोला इसने, हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो, हाउ मैनी ट्रीज टोटल, हमसे क्या पूछा है हाउ मैनी ट्रीज इन द रो, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं उस रो में, टोटल निकालना है बेटा। मैंने अभी आपको बताया टॉप से जो पोजीशन होगी बॉटम से जो होगी दोनों को प्लस करके -1 कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल। -1 इसलिए करना है क्योंकि दोनों तरफ से उसी की पोजीशन गिवन होती है ट्री की, अब दोनों तरफ से वही पोजीशन है, हमें एक साइड से काउंट करना है ट्री को, या तो आप ऊपर से काउंट करो या आप नीचे से काउंट करो, काउंट तो एक बार ही करना है ना उनको, ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो अभी बेसिकली उसी फॉर्मूले से करते हैं, तो फॉर्मूला क्या है इधर, टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल। टॉप से जो पोजीशन होगी बॉटम से जो पोजीशन होगी -1 कर देना है और इजिकल टू टोटल, ठीक है। तो अभी आप क्या करेंगे, टॉप से पोजीशन है 22, बॉटम से भी पोजीशन है 22 और -1 कर देना है बेटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, क्या आ जाएगा टोटल। तो अभी आप क्या करेंगे, देखो 22 + 22 यहाँ पे हो गया 44 -1 इजिकल टू टोटल। तो हमारे पास 44 में से -1 होगा, देन आंसर विल बी 43। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज है वो कितने आ गए यहाँ पे 43। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास इसमें 43, ई ऑप्शन डाल देंगे, देन आंसर विल बी 43। हाउ मैनी ट्रीज आर देयर इन द रो, ई ऑप्शन 43 विल बी राइट। ये समझ में आ गया होगा सबको, कुछ नहीं किया, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल, 22 + 22 -1, तो ये हो गया 44 -1 टोटल 43 इजिकल टू टोटल। क्लियर है सबको, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इन एन एग्जामिनेशन राम रैंक इज 16th फ्रॉम टॉप एंड 15th रैंक फ्रॉम बॉटम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ए रो। तो इस रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब देखो एग्जामिनेशन में राम की रैंक 16th है टॉप से और 15th है बॉटम से, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ए रो, तो उस रो में कितने स्टूडेंट्स होंगे ये बताना है हमें। क्लियर है, देखिएगा अभी करते हैं इसको। अब इसकी राम की रैंक दे रखी है दोनों एंड से, राम की रैंक है 16th फ्रॉम टॉप, तो ये वाला एंड ले ले, टॉप एंड हो जाएगा, नीचे वाला एंड क्या हो जाएगा बॉटम, ये वाला एंड हो गया बॉटम, ऊपर वाला एंड टॉप, नीचे वाला हो गया बॉटम। क्लियर है। अभी इसने बोला एग्जामिनेशन में राम की रैंक 16th है, राम की रैंक कितनी है 16th, तो राम टॉप से इस पोजीशन पे आ गया 16th पे, और ये किसकी पोजीशन है बेटा राम की। क्लियर है। अब इसने बोला एंड 15th फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से कितनी है 15th, बॉटम से कितनी है 15th, तो बॉटम से राम की पोजीशन दे रखी है, यही पोजीशन है राम की, ये बॉटम से होगी, बॉटम से कितनी है, बॉटम से है 15th, ठीक है, ये टॉप से होगी, ये टॉप से 16th, बॉटम से आ गई 15th। अभी क्या करना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन ए रो, तो कितने स्टूडेंट्स हैं उस रो के अंदर ये बताना है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन दी रो, उस रो में कितने स्टूडेंट्स है ये बताना है। टॉप से पोजीशन 16th, बॉटम से पोजीशन 15th, देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। तो अभी मैंने बताया आपको टॉप प्लस बॉटम -1, टॉप प्लस बॉटम -1 इजिकल टू टोटल, यही फॉर्मूला होता है, लॉजिकली यही लगाना है। टॉप से पोजीशन कितनी है 16th, बॉटम से कितनी है 15, -1 इज इक्वल टू टोटल। टॉप से पोजीशन लिख दी, बॉटम से लिख दी, -1 कर दिया और आ गया टोटल। टॉप से पोजीशन 16, बॉटम से 15, -1 इजिकल टू टोटल। 16 + 15, 16 + 15 ये हो गया 31, 31 -1 इजिकल टू टोटल। तो यहाँ से 31 में से -1 होगा तो आंसर आएगा 30, एंड टोटल विल बी 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें 30। एक बार लॉजिकली इनको चेक कर ले, अगर मान लीजिए टॉप से पोजीशन 16th है, बॉटम से 15th है,
16 प्लस 15 हो गया 31, 31 माइनस 1, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो इज 30। ये सबको क्लियर है, समझ में आ गया होगा।